एक लिस्ट जिसमें 10,828 कुल मामले जो है उसमें दर्ज होते हैं। पहली बार ऐसा हुआ बीते 5-7 साल में कि हत्या के पूरे आरोपी पुलिस गिरफ्तार में। सबसे बड़ा मामला और ब्लाइंड मर्डर का था जो कि बोल सकते हैं चंद्रा मोरिया टाकीज, और सबसे बड़ी उपलब्धि दुर्ग जिले की और पुलिस की आपका गनियारी हत्या का। हर क्राइम का जड़ जो है नशे से होकर के आ रहा है। बेटिंग की अगर बात करें, ऑनलाइन बेटिंग का क्या आप तो अच्छे से जानते हैं ऑनलाइन बेटिंग के बारे में। AI के मार्फत एक विश्लेषण होने वाला नए साल में, उसमें इनको पता चल जाएगा कि अपराध कैसे होता है, क्या होता है। साल 2025 की रवानगी, और इस रवानगी के साथ एक लिस्ट आती है। लिस्ट में उन तमाम आंकड़ों का जिक्र होता है जो जिक्र हर महीने अलग अलग तौर तरीक़ों से मीडिया दिखाया करती थी, पुलिस उस पर कार्रवाई करती थी और अंततः आरोपी उसमें पकड़े जाते थे। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। KP न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त हम लोग सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में हैं। जिस आंकड़े के बारे में जिक्र हुआ वो आंकड़ा है उन तमाम मामलों का जो 2025 में घटित हुई। एक लिस्ट जिसमें 10,828 कुल मामले जो है उसमें दर्ज होते हैं, जिसमें से 53 तो महज सिर्फ हत्याएँ हैं और बाकी जो 3,000 सिर्फ मारपीट जैसी घटनाएं हैं। इसमें 10,828 में कई सारे इसमें रेप के मामले हैं, मारपीट के मामले हैं, कटरबाजी के मामले, बहुत सारे मामले इस तमाम सारे लिस्ट में हैं। और उसी लिस्ट के आधार पर हमने सोचा कि क्यों ना आज हम जिनके साथ रूबरू हमेशा होते रहते हैं क्राइम की खबरों को लेकर के, JM तांडी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ हरिभूमि के पुराने पत्रकार रहे हैं और एक पूरी घटना को लेकर के या फिर कोई भी क्राइम रिपोर्ट को लेकर के लगातार हमसे इन घटनाओं पे बात करते रहते हैं, उनसे बात करेंगे। लिस्ट आ गई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब घटनाओं को लेकर के थोड़ा जिक्र हो जाए, क्योंकि 10,828 बोल रहे हैं कि मामले इसमें आए। 10,000 दुर्ग जिले में जनवरी से लेकर दिसंबर तक 10,828 अपराध, उसमें हत्या, मारपीट, ठगी, कई सारे मामले हैं। और 12 माह में 53 हत्या दुर्ग जिले में हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के लिए हत्या 53 में पूरे आरोपी गिरफ्तार हैं। पहली बार ऐसा हुआ बीते 5-7 साल में कि हत्या के पूरे आरोपी पुलिस गिरफ्तार। 53 हत्याएं हुई और 53 हत्याओं में आरोपी पूरे अंदर है। और पुलिस के लिए अच्छी खबर है ये एक। और सबसे ज़्यादा जो हत्या माह अक्टूबर में 13 मर्डर हुआ था दुर्ग जिले में, और के बाद से लगातार ये सनसनी बनी रहती थी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें, क्योंकि अक्टूबर के बाद लगातार घटनाएं बढ़ती गई। साल ख़त्म होता है तो मतलब ये मौसम से भी अपराधों का नाता ऐसे बोल सकते हैं। अक्टूबर के बाद कंटिन्यू अपराध हुआ है। और उसके बाद लास्ट जो हत्या है आपका चंद्रा मोरिया टाकीज के पास, देखे होंगे आप लोग, गए थे, वो है। उसके बाद से अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन 53 मर्डर में सारे आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। और तो बताना चाहता हूँ आपको, मतलब अपराध वाले मामले में मर्डर आता है, मर्डर के बाद मारपीट का ऐसा मामला आता है। दुर्ग जिले में 3,000 से ऊपर मारपीट का मामला आया है 12 माह में। अन्य भारतीय दंड विधान संहिता के अंतर्गत कई अपराध होते हैं, वो है 1500 कुछ समथिंग है। मतलब दो ऐसे बड़े मामले जो मारपीट और अन्य विभिन्न धाराओं के तहत जो अपराध दर्ज होता है, वो आपका सरकार काम में बाधा वगैरह बहुत सारा आता है, वो 1500 कुछ समथिंग है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ जो हमेशा सुर्खियों में रहता, कहीं भी वो दुर्ग हो, रायपुर हो, नांदगांव, कहीं भी पुलिस के लिए अनाचार का ऐसा मामला। दुर्ग जिले में अनाचार का मामला 12 माह में 183, उसमें आधे से ज़्यादा आरोपी आज पुलिस गिरफ्त में है और कुछ फरार है। फरार जो आरोपी हैं उनके लिए टीम बनाई गई है, पुलिस खोजबीन कर रही है और वो जल्दी पुलिस गिरफ्त में होंगे। कुछ हत्याएं ऐसी भी थी जिसपे अभी तक फिलहाल मेरे को थोड़ा जानकारी आ रहा है। भिलाई 3 क्षेत्र के अंतर्गत वो अपार्टमेंट के आसपास मिला है, उसका शायद आरोपी फरार है, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और पूरे जो 53 जो घटना हुआ, और सबसे बड़ा मामला और ब्लाइंड मर्डर का था जो कि बोल सकते हैं चंद्रा मोरिया टाकीज, और सबसे बड़ी उपलब्धि दुर्ग जिले
की और पुलिस की आपका गनियारी हत्याकांड, दादी पोती। हालांकि वो जब हुआ तो 18 महीने हो चुके थे। हाँ, तो फिर 1 साल पुराने मामले का जो खुलासा है, लेकिन इस साल हुआ। जो सभी जान रहे थे, सभी लोग पत्रकार बंधु भी जानते होगा नहीं होगा क्या है, लेकिन एसएसपी विजय अग्रवाल जी जब अपना पदभार ग्रहण किए, ग्रहण करने के बाद वो पुराने पेंडिंग मामलों को लेकर लगातार बैठक के, उसके लिए अलग से इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। टीम बनाने के बाद कई एविडेंस सामने आते गए और बड़े आसानी से उस मामले को ट्रेस कर लिया गया। ये पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि की ये बात बेसिक पुलिसिंग और तकनीक का समावेश था कि ये बताना सारी चाहता हूं चीज़ें आपको, हो पाई। ये बेसिक पुलिसिंग तकनीक और जो अभी नया जो तकनीक जो पुलिस यूज़ कर रही है, चाहे वो त्रिनयन हो, चाहे वो अभी त्रिनयन हो, अजी साहब का त्रिनयन हो, और आपका सशक्त ऐप हो, इस टाइप के जो अभी नया जो तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं, तो इससे आरोपी कितना बड़ा भी हो, पुलिस के हाथ आज नहीं तो कल लगता ही है। तो इस तरह की घटनाएं जो है, एक लिस्टिंग हुई है। और सबसे बड़ा जो मूल जड़ था वो नशा। नशे को लेकर के दुर्ग जिला अभी भी, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लगता है, जो खबरें हम लोग लगातार बनाते हैं, हर क्राइम का जड़ जो है नशे से होकर के आ रहा है। और अभी वही चीज़ अभी फिलहाल पूरी तरह से, मतलब सिर्फ लिकर की बात नहीं कर रहे हैं, जो सूखा नशा है, जो बाहर से आ रहा है अवैध तरीके से, वो सारी चीज़ें भी लगभग एकदम आप सारी है। क्योंकि डीजी साहब जब इसी जगह पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीज़ें हैं वो हमारे जानकारी में आती हैं कहीं से भी, और पुलिस और प्रेस दोनों मिल करके इस पर जो है काम करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे और इसको जड़ से हटाएंगे। 12 माह में आपका बता दूं, दुर्ग जिले में नशे का जो अवैध करो NDPS के अंतर्गत 131 अपराध दर्ज हुए हैं। उसमें कई अपराधी गिरफ्तार भी हुए, लेकिन कई अधिकांशतः फरार हैं। और ये जो सूखा नशा है वो आपका बोल सकते हैं, गांजा हो गया, चरस हो गया, कई ऐसे जो नशे हैं वो मतलब छत्तीसगढ़ के बॉर्डर कई एरिया आता है, वहाँ से सप्लाई हो रहा है। और बीच में खुलासा भी हुआ था कि पंजाब, महाराष्ट्र, वहाँ से सप्लाई होकर यहाँ कोई ना कोई यहाँ पर हमारे दुर्ग जिले में कोई ना कोई बड़ा सिंडिकेट नशे को लेके काम कर रहा है। उसी लिए इस टाइप का जो घटना और इस टाइप का जो नशे का कारोबार बेखौफ रूप से भिलाई दुर्ग में चल रहा है। और इसको ट्रेस करने के लिए SSP शाह ने बढ़िया एक टीम बनाई है। उस टीम में इन लोग काम कर रहे हैं और कई जगह सफलता भी मिली है और आगे भी मिलती रहेगी। लेकिन जो भी हत्या हमारे दुर्ग जिले में हो रहा है, हत्या का सबसे बड़ा कारण नशा आ रहा है। नशा पूर्ण रीति से बंद नहीं है। नशा को बंद करने हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हम सभी को के जागरूक होना पड़ेगा। बिना जागरूकता के नहीं हो पाएगा। बीच में रायपुर पुलिस ने पाकिस्तान का जो कनेक्शन निकाला था, उसमें कई आरोपी पकड़ाए भी थे। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये सब जगह से नशे का कारोबार होकर यहाँ आता। और ख़ासकर पुलिस को करना चाहिए, जितने भी बाहरी गाड़ी हैं उन गाड़ियों को चेकिंग करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश जो नशे का सामान उसी से लोड होकर भिलाई दुर्ग आ रहा है। क्योंकि हमारा भिलाई दुर्ग शिक्षाधानी है। शिक्षाधानी होने से क्या, तो बाहरी जो बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, हाँ, काफ़ी लोग रहते भी हैं। काफ़ी लोग रहते हैं, तो उससे क्या है, जो नशे का कारोबार करता है, बाहरी को बरगलाने में बहुत आसानी हो। जो लोकल को आप बरगला नहीं सकते। ऑनलाइन बेटिंग की अगर बात करें, ऑनलाइन बेटिंग का क्या, आप तो अच्छे से जानते हैं ऑनलाइन बेटिंग के बारे में, वो तो पहचान बन चुका है। लेकिन अभी शासन ने ऑनलाइन बेटिंग को लेकर लगातार कार्रवाई की है, आप भी जानते हो। और अभी फ़िलहाल यहाँ जो ऑनलाइन बेटिंग से जुड़े लोग लगभग ख़त्म हैं। दुर्ग जिले को छोड़ के अन्य स्टेटों में पनाह ले लिए, वहाँ से इनका कारोबार चल रहा है। पुलिस तो कार्रवाई कर रही है। यहाँ की अगर बात करें, अब जैसे नए साल में हम लोग जाएंगे, तो क्या पुलिस की कोई ऐसी प्लानिंग या किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ें चल रही हों, क्योंकि आप बेहतर तरीके से क्राइम रिपोर्ट करते हैं। चीज़ आपने पूछा, नए साल में दुर्ग पुलिस बेस्ट वर्क करेगी और अब कोई अपराधी यहाँ नहीं बच पाएगा, छोटा बड़ा कोई भी। AI के मार्फत एक विश्लेषण होने वाला नए साल में, उसमें इनको पता चल जाएगा कि अपराध कैसे होता है, क्या होता है, अपराध होने वाला है। एक सिस्टम तकनीक के तहत वो अभी जनवरी से चालू हो सकता है। और अभी जैसे सशक्त ऐप से क्या होता है कि पुलिस अभी तो खोजती आई है कि गाड़ी चोरी हो गई, ये हो गया, कैसे ट्रेस करें। अब क्या आम लोगों को हो गया, पब्लिक आसानी से, हाँ, ये तो बहुत सारे अभी काम होने वाले हैं दुर्ग पुलिस के लिए, वो प्लस है। और अभी पिछले मतलब 2025 में जो नेशनल हाईवे और सर्विस रोड के बीच में बैरियर का काम होना था, वो नहीं हो पाया। उसके बाद आप चल जाएंगे झरोखा होटल देखें, उसके साइड से एक सर्विस रोड बना हुआ है,
उसके जस्ट सामने मतलब आरोग्यम अस्पताल से इधर जुनवानी तक वहाँ भी सर्विस रोड का बनना था, वो भी नहीं हो पाया। आप चल जाओ अमलेश्वर से मोतीपुर, उस बीच में स्ट्रीट लाइट की काफ़ी कई पोल तो लगा लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं लग पाया है। इससे क्या लगातार वहाँ हादसा होता है। इधर आप चल जाओ पुलगांव से इधर आपका रसमड़ा, कई उस बीच में कई ऐसे एरिया जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है। इसके कारण लगातार गांव के लोग 2 पहिया वाहन चालक हादसे का शिकार हो रहे हैं। अब 2026 में बेहतर रूप से पुलिस काम करेगी, कई योजनाओं पर इनका काम चल रहा है और अच्छा काम होगा। ठीक है, तो ये लगभग सारी बातचीत थी और बातचीत में तमाम वो लिस्टिंग की तमाम वो जिक्र हुए जो अपराध के सारे पुलिंदे बांध करके लाए गए हैं और धीरे धीरे चीज़ें जो हैं बदलाव होते हैं और इन तमाम बदलावों के बीच आने वाले समय में, आने वाले साल में किस तरह से हम प्रवेश कर रहे हैं। और जो जैसा कि बताया कि 53 हत्याएँ, अब 53 हत्याएँ तो 2025 की, लेकिन 2026 में तो यही कामना रहेगी कि ये सारी चीज़ें बहुत से बहुत कमतर हो जाएँ तो बेहतर है। शुक्रिया।